नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत दिनों से बहुत चर्चित नाम नवनीत कौर हमारे अमरावती में हमारे साथ मौजूद है। कुछ उनकी निजी बातें, कुछ होने वाली बातें, बीती बातों के बारे में आज उनसे चर्चा करेंगे। नवनीत जी नमस्कार। आपका नाम नवनीत कौर, आप मूलतः पंजाब से? हाँ जी, मैं पंजाब से। और आपका पूरा जो कैरियर बना वो साउथ की फिल्मों से बना, कैसे ऐसे बन पाया ये? बॉर्न बॉटम महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र मिल गया होगा। मुझे बहुत अच्छी मराठी नहीं आती तुमको? मुझे खुद भी नहीं आती है। दोनों बहुत गड़बड़ करते हैं मराठी की, इसलिए करके तो इन्हें बॉर्न आपका महाराष्ट्र के ही है। कहाँ क्या? बॉम्बे के। और ऐसे नाम सिर्फ सरनेम पंजाबी लगाओ, बाकी हो आप मूलतः महाराष्ट्र के? हमारी फैमिली है पंजाब में रहती है, हम चंडीगढ़ की यहाँ पे। अच्छा अच्छा, नियर रोपड़ रूपनगर। अच्छा, हाँ जी, मैं गया हूँ। हाँ, रूपनगर ही मेरा नेटिव प्लेस है। इसलिए वहाँ से रूप भी दिख रहा हुआ आपको शायद रूपनगर से। पॉसिबल है, बॉम्बे रूपनगर के है ना। बॉम्बे से ब्लड तो पंजाब का है, पैदाइश महाराष्ट्र की, तो सब मिक्स हो गया, मिक्सर हो गया। तो फिल्मों में जाने का आपने कैसे सोचा? कैसे कोई फैमिली से, आपके बैकग्राउंड में फिल्मों से, आप भी फिल्म में गई हो? दूर दूर तक कोई फैमिली में। कहाँ से शुरुआत, कहाँ से की आपने? क्या यानी फिल्मों में जाना ऐसा क्यों लगा आपको? आप स्मार्ट थी, टैलेंट था, या कोई सोर्स मिल गया था? सडनली कोई चीज मिल गई थी, तो मैंने सोचा नहीं था मुझे करना है। बड़ी मुश्किल लगा के फैमिली को बड़ी रिक्वेस्ट करके, कुछ हमारी फैमिली बैकग्राउंड आर्मी मिलिट्री से बिलोंग करती है, तो बड़ा डिफिकल्ट था। जैसे पंजाब चंडीगढ़ में ज्यादा आर्मी मिलिट्री वाले होते हैं। हाँ, तो मेरे ग्रैंडफादर कैप्टन थे, मेरे पापा थे, मेरे दूसरे ग्रैंडफादर। तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके मैंने बोला कि नहीं, एक सिंपल सा है, कर लेते हैं। तो शुरुआत एक सिंपल तरीके से की थी, पर फिर वो एक शुरुआत साउथ में चले गई। तो साउथ में मैंने अच्छा बहुत ज्यादा काम किया है, तेलुगु में किया, तमिल किया, मलयालम किया, कन्नड़ा किया। आपका डाटा सर्च किया तो हमको सब उधर का ही मिला, इधर का 2 फिल्मी गाने हमको मिले। हाँ जी, 2 गाने मिले हैं। और हिंदी फिल्में भी आपने शायद स्टाइल में काम? स्टाइल साउथ की फिल्म है मेरी। एक्चुअली सबको गलतफहमी हो रही है कि हिंदी स्टाइल फिल्म है, क्योंकि हमने ढूंढे लेकिन मिली नहीं। अच्छा, नहीं, मैंने काफी सारी हिंदी वीडियोस किए हुए हैं। लताफ राजा, अनुराधा पुड़वा, नितिन मुकेश से मैंने स्टार्ट की थी एल्बम्स। वहाँ से मुझे साउथ की फिल्में ऑफर हुई, तो वैसे ही मैंने करियर बनाया। और ऐसा सीरियल में काम करने का कभी बड़े पर्दे में ही रहने का? हाँ, सीरियल में कभी चांस मिले तो क्या लगता है इसे? अभी तो फिलहाल तो मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी है। हाँ, ऐसा। हाँ, इंडस्ट्री में आपका पढ़ा हमने कि आपने बाबा रामदेव, हाँ, भारत बचाओ आंदोलन को ज्वाइन किया है और सक्रियता से आप उसमें सहभागी हो। हाँ, जितना टाइम मैंने इंडस्ट्री में बिताया, मेरे को लगता है अगर मैंने उससे आधा समय भी अगर जनता की सेवा में बिताया होता तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती। बहुत अच्छी बात है आपको कि एक चकाचौंध वाली जिंदगी छोड़कर आपको एक समाज सेवा की जिंदगी में आप जा रहे हैं। समाज सेवा में जितनी खुशी है मेरे ख्याल से ही किसी चीज में। और अभी जैसे आपने रामदेव बाबा को ज्वाइन कर लिया, पूरा उनका प्रचार प्रसार किया, या पतंजलि की आप ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे सामान्य? ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं बोलती, पर उनकी छोटी सी एक काम करने, उनकी सेवा करने के लिए, उनके स्वामी जी के चरणों में रह के उनके जो सोच है, अगर मैं उनका 10% भी लेती हूँ, उनके द्वारा बताए हुए कार्य करेंगे या उनके कार्यों का प्रचार करेंगे, दोनों में फर्क है। मैं बता रहा हूँ, कार्य करूंगी तो प्रचार ऑटोमेटिक होगा। पहले कार्य करके प्रचार ज्यादा करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा काम होगा बजाय काम करने के। काम करके प्रचार करो तो और अच्छा होगा। तो मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। जी जी जी, दोनों साथ में आपसे। हाँ जी, डेफिनेटली। और आप कुछ दिन पहले भी अमरावती आने वाली थी दही हांडे के टाइम पे, शायद किसी कारणवश आप नहीं आ पाई। उसमें अमरावती में बहुत ज्यादा चर्चा चली थी, कुछ चर्चा की आपको जानकारी है? कुछ ऐसा? हाँ, मैंने भी कुछ सुना था ऊपरी में, पर उस टाइम उस टाइम भी और अभी भी। उस टाइम कैसे मालूम पड़ा? उस टाइम तो ऐसा था कि पेपर में आया है, तो हमें तो नेट के द्वारा पता लग जाता। हम जो सेलिब्रिटीज होती है तो इमीडिएट एक सेकेंड्स में आपके नेट पे होते हैं सब कुछ। तो नेट के द्वारा मुझे किसी ने फोन किया था, पर मैंने इतना कुछ ध्यान में नहीं लिया कि इतना कुछ सीरियस था नहीं। सीरियस हो तो मैं सीरियस हूँ, वो था नहीं बोला आपने, मैं समझा नहीं। अच्छा, था नहीं, अभी भी कुछ नहीं है, होगा तो डेफिनेटली। मैं शायद कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं, डेफिनेटली जब इतनी सी कुछ बात नहीं थी तो उन्होंने एक पेपर में, न्यूज़पेपर में आया था। तो हम अच्छे दोस्त हैं जिनके बारे में भी है,
मैं चाहती हूँ कि नाम नहीं लिया जाए किसी का, डिफाइन मैं नहीं करूँ अपने मुंह से, पर हम अच्छे दोस्त हैं। आगे आगे तक अभी कुछ हमारी बात नहीं बनी, पर लोग चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं और लोग चाहते हैं कि लोग चाहते हैं, उनको बहुत ज्यादा चाहते हैं हमारा, तो उनकी भलाई, उनकी अच्छाई और अम्बा माँ की ब्लेसिंग्स और स्वामी जी की ब्लेसिंग्स उनके साथ में, तो डेफिनेटली अगर कुछ अच्छा हो तो बोल नहीं सकते, सोचा जा सकता। फिलहाल हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये मेरा कंक्लूजन है। वो आगे के लिए सोचा जा सकता, मे बी वो भी सकता, मे बी नॉट, जो भी आगे जो भी होगा, आई टेक इट विद ब्लेसिंग। और आप अमरावती से पहली बार आई है, इससे पहले भी आप आ चुके अमरावती? नहीं, मैं रवि राणा जी के महोत्सव के लिए आई थी। एक्चुअली हम स्वामी जी के द्वारा ही मिले हैं, हमारी मुलाकात ही, हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत ही उनके स्थानों से हुई है। बैंड्रा में हमने शिविर किया था। हाँ जी, डेफिनेटली। तो हमारी अच्छी दोस्ती वहाँ से हुई है कि हमने बैंड्रा में शिविर लिया था, अटेंड किया था। मैं भी बहुत ज्यादा उनकी भक्त हूँ और मेरी फैमिली की बहुत बड़ी फॉलोअर है, और यहाँ उनको वहाँ पे काम करते हुए देख, और मैंने बहुत सारे योगा के शिविर लिए हुए बॉम्बे में, सोशल एक्टिविटीज किए, तो वहाँ से ऐसा लगा कि नहीं, अच्छा काम कर सकते हैं मिलके। ये हमारी थिंकिंग है दोनों की। दैट्स इट। अमरावती मैं आपसे पूछ रहा था, आप अमरावती पहली बार आई या पहले मैं 12 जनवरी को आई थी महोत्सव स्वामी भारत। हाँ जी। अमरावती उस बार में और इस बार में देखने में नजर में कुछ फर्क पड़ा आपके? पहले उस टाइम 12 जनवरी को कैसा लगा था, आज कैसा लगा? जब मुझे बड़ा नया नया सा लगा था, क्योंकि कोई पहचानता नहीं था मुझे, बड़े नॉर्मल से, बिकॉज साउथ में सब जानते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं, तो उनके लिए इतना फेमिलियर नहीं था। कोई गेस्ट सेलिब्रिटी है इतना ही उनको पता था, पर डेफिनेटली अभी इतना होने के बाद कोई चीज, तो उनको भी, हमारी जनता इतनी प्यारी होती है कि उन्हें कोई बात अगर आप घड़ी घड़ी डालो, उनको उत्साह होती है अंदर से कि क्या है, सही है कि नहीं सही है। बहुत ज्यादा सहयोग सुनने के मानते हैं। हाँ, डेफिनेटली आपने 90% आपने सहयोग किया हुआ पूरा एक्चुअली। चर्चा में लाने के लिए आप जो बोल रहे हो, उस चर्चा में हमने सहयोग नहीं किया, वो जनता ने किया चर्चा, जो जनता ने चर्चा की हमने उसको बताया, हमने नहीं किया हमारे पास से। अच्छा, हमने जनता जो बोलते है वही आपने भी सुना जनता से, आपने ये नहीं कहा कि हमसे सुना करके। हाँ, मैंने जनता से सुना। तो हमने तो जनता की जो भावना है वही सामने रखी, हमने तो हमारे तरफ से कोई चीज जनता को बोलना चाहती हूँ। मैं अम्बा माँ के दर्शन करने के लिए आई थी, ब्लेसिंग्स लेने आई थी, और अगर कुछ पॉजिटिव आगे हो तो डेफिनेटली अच्छा होगा लाइफ के लिए। अगर दोनों फैमिलीज और स्वामी जी की ब्लेसिंग्स, अम्बा माँ की ब्लेसिंग्स और डेफिनेटली साईं बाबा की ब्लेसिंग्स और गुरु गोविंद जी की ब्लेसिंग्स, सबकी ब्लेसिंग्स हो तो सब पॉजिटिव। बहुत सारा पूछना था आपने, सब पहले ही लास्ट बात पे आ गई आपसे भी पूछते आपसे पूछा था कि अभी अमरावती पहली बार में, आज में दोनों में बस इतना बहुत डिफरेंस है, क्या फर्क पड़ा पहले की नजर में और आपकी नजर में, अभी की देखने की नजर में? जहाँ भी मैं जा रही हूँ तो मुझे वो सब एक ही नजर से देख रहे हैं कि ये भाई कुछ है कुछ है कुछ है। आपने पहले क्या था, पहले मुझे नया नया लगा, आज ऐसा मुझे बहुत अपना अपना सब लगा होगा। डेफिनेटली पूछना चाह रहा था कि पहले में नजर में फर्क पड़ा। हाँ, जनता जब प्यार देने लगती है, जब जनता अपनी होने लग जाती है, तब प्यार पता लगता है। पहली बार में मुझे किसी ने प्यार नहीं इतना दिया। बहुत बार अच्छा ही तलाश करते हैं, अच्छा तलाश करते तो बहुत अच्छा लगा तो यही रहने का मन करता है। ऐसा भाई नहीं, अब आप कोई भी चीज आपको यहाँ गलत तो लगी नहीं, तो मुझे नहीं लगता कोई हमारे सही कोई आपको गलत नहीं लगा, कोई भी गलत नहीं लगा। बहुत प्यारे लोग हैं, तभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार आने की इच्छा रखती हूँ। बार बार आने की इच्छा रखती हूँ डेफिनेटली। अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया, सोचा जा सकता मे बी 40% चांसेस में भी। और राजनीति के बारे में आपका क्या कहते हैं? आप जहाँ आपके दोस्त लोग राजनीति में हैं और नेचुरली जिसके साथ हम लोग होते हैं उसके व्यवसाय में, उसके प्रोफेशन में, उसके शौक में हम लोग सहभागी होते हैं, तो क्या आप सक्रियता से राजनीति में आना चाहेंगे? राजनीति का तो मुझे पता नहीं है, पर डेफिनेटली लोगों की सेवा करने तो मैं जरूर मैदान में कूदूंगी। और मैं चाहती हूँ कि लोगों की सेवा करके उनके जो कष्ट है, जो हमारे भारत में, सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं बोलती, भारत में जितने हमारे अनपढ़ लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, जो विडोज लोग हैं, उनकी जितनी भी मदद कर सकती हूँ। और आज तक जितना भी मैंने इंडस्ट्री में पैसा कमाया है, उसके 25% मैं हमेशा गुप्त दान किसी न किसी संस्था को देती थी। तो अभी मैंने सब छोड़ के सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ उन गरीबों की सेवा करूं जिन्हें आगे कुछ मिल नहीं पाता है। अमीरों को तो बहुत स्टेप मिल जाते हैं, और गरीबों को ग्राउंड से फर्स्ट लेवल लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो मैं चाहती हूँ उन्हें ग्राउंड से उठा के फर्स्ट लेवल से लेके उनको स्टेप चढ़ाना सिखाऊं। तो मैं यहाँ से शुरुआत, जितनी मेरी नॉलेज होगी, जितनी मेरी शक्ति होगी, मैं डेफिनेटली 100% उसका
आप समाज सेवा में जाना चाहती हैं और साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य की पहले के जमाने में जो प्रस्तुति होती थी वो नाटक के द्वारा होती थी, आज उसका रूप पर्दों में फिल्मों ने ले लिया है। आप पर्दों से बाहर जा रही है, समाज सेवा कर रही है, कैसे आपका दोनों को आप कैसे ये कर पाए? वहाँ पे पर्दों पे रह के मैं उनको एंटरटेन करती थी लोगों को, यहाँ पे लोगों के बीच में रह के उनकी सेवा करूँगी। उसका इसका बहुत माध्यम से भी अपन समाज को संदेश दे सकते जो कि आज की फिल्मों में बहुत ज्यादा अभाव मिल रहा है, इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें लेवल टू लेवल जाना पड़ता है, जो मुझे लगता है वो बहुत डिफिकल्ट है। और मुझे लगता है जनता के बीच में रह के उनकी सेवा करने में मुझे बहुत इजी लगता है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सुन के अगर मेरे में कुछ है, मैं कुछ उनके लिए कर सकती, तो उसके लिए उससे बड़ी सेवा के लिए ऐसे कोई विशेष क्षेत्र आपने चुना या जो और करते गए जैसे स्वास्थ्य में हो गया, जैसे आपने गरीबों को बताया, वीडियो को लेके हो गया, महिला, बहुत सारे क्षेत्र है अपने समाज में जो अभी भी अच्छे नेतृत्व की राह देख रहे हैं। डेफिनेटली कोई आपने क्षेत्र चुनना चाहोगे या हर क्षेत्र में आप जो मिलते गए काम करते जाओगे? जहाँ भी मुझे लगा कि ये अभी जैसे हमारे अमरावती में किसान बहुत आत्महत्या करते हैं, तो मुझे उसका बड़ा अफसोस है। जिस हम शहरों में रह के जिनका किया हुआ हम खा रहे हैं, अगर वही आत्महत्या कर रहे हैं तो हमारा होके क्या फायदा? हमारा वो चीज खा के क्या फायदा? हमें पहले उन्हें सही करना पड़ेगा, तब हमें खाना मिलेगा। हम तो काफी रख लिया अमरावती में। अरे डेफिनेटली रखनी पड़ती है। अगर जिस जगह में जा रही हूँ, अगर मुझे उस चीज के, अमरावती के बारे में सबको पता है, सब अपने अपने पॉलिटिशियन अपने अपनी जगहों पे, स्थानों पे, लेवल पे बैठे हुए हैं, पर ये नहीं पता हमारे किसान क्या कर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, किस चीज के लिए मर रहे हैं। वो हमें बहुत जरूरी है देखना। जिसने हमें खाना दिया, अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए। और अमरावती की जनता को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे आपके द्वारा हमारे चैनल के माध्यम से? अमरावती के ऊपर तो अम्बा माँ का बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है, और मैं चाहती हूँ अमरावती में जितने भी वुमेन्स हैं, सभी हमारे यहाँ पे लेडीज ज्यादा काम कर रही है। मुझे जहाँ तक पता है वुमेन्स पावर बहुत ज्यादा है अमरावती में, तो जैसे डायमंड गोल्ड शाइन करते हैं, मैं चाहती हूँ अमरावती का हर एक इंसान, हर एक किसान, हर एक गरीब वो लेवल पे पहुंचे, और वो हर किसी को वो चांस मिले कि वो वहाँ पे पहुंच के शाइन करे। और हमारी इंडिया में, भारत में सबको पता लगे अमरावती एक ऐसा शहर है जहाँ पे इतने लोग टैलेंटेड और इतने अच्छे मजदूर और इतने कर्मा में बिलीव करने वाले लोग रहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अभी नवनीत कौर जी थे। बहुत सारी बातें जो मैंने पूछी नहीं इन्होंने बता दी। आप शायद समझ गए होंगे कि आखिर कहना क्या चाहती है, कि जहाँ की इन्होंने जानकारी रखी, इन्होंने कबूल कर लिया कि मुझे यहाँ आना है। आगे भविष्य ही बताएगा कि इनके विचार, इनके यहाँ आने की विल पावर यहाँ वर्क करती है। ही न्यायासाठी लढणारा राहणार नाही। आणि ज्या पद्धतीने या पोलीस डिपार्टमेंट प्रेशरमध्ये काम करत आहे, अरे आमच्यावर गुन्हा दाखल करायचा आहे तर आमच्यावर गुन्हा दाखल करा। जर आम्ही चुकीचं बोललो असन आणि यांच्याप्रमाणे आम्ही चाललो नसन, वागलो नसन, तर आमच्यावर गुन्हा दाखल करा आणि जेलमध्ये सुद्धा टाका, आम्हाला काही विषय नाही। आणि हनुमान चाळीसा वाचण्यासाठी जर आम्हाला कोणी अरेस्ट करत असाल आणि आमच्यावर गुन्हा दाखल करत असाल, अरे एक गुन्हा नाही 100 गुन्हा दाखल करा, ते सगळे भोगायला आम्ही तयार आहे। पण बिना कारणनी जर आमच्यावर कोणी गुन्हा दाखल केला तर या डिपार्टमेंटला आणि सगळ्या अधिकाऱ्यांना याचं उत्तर द्यावं लागेल, कारण एवढे सोपा मी सोडणार कोणालाही नाहीये।